गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। पिछले कालांश में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज की कालांश में हम अध्ययन करेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे। जैसे हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन का जस्ट उल्टा है। जो बातें हमने भौतिक परिवर्तन में पढ़ी है रासायनिक परिवर्तन में उसके विपरीत मिलेंगी आपको बातें। जैसे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन की कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते ही है, पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते ही है, भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। कहने का अर्थ है पदार्थ के रासायनिक संगठन, उसके रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन में बदलाव आ जाता है। तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते ही, भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के रूप में हम ये देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों की क्रिया से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन है, कार्बन का जब दहन किया जाता है, कार्बन को जलाया जाता है, और कोई भी पदार्थ जलेगा कब, तब जब उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी। तो यहाँ कार्बन की जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, इसमें नया पदार्थ बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की क्रिया से। इसको हम समीकरण के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन का प्रतीक C होता है, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते ही है, भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, और भी अपने आसपास हम प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखिए लकड़ी का जलना, लकड़ी को जब जलाया जाता है तो लकड़ी को जला दिया तो लकड़ी के जलने से कोयले बन गए, राख बन जाती है। लकड़ी को जलाया जाता है, जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। हम लाख कोशिश करने पर भी लकड़ी को जला के उसे कोयले बना दिए, कोयले बन गई, राख बन गई, उनसे हम पुनः लकड़ी का निर्माण नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। दूसरा है दूध से दही बनना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध है, उससे दही बन गया, हम कितनी भी कोशिश कर ले दही से वापस दूध का निर्माण नहीं कर सकते। यानी इसके रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणों में बदलाव हो गया, भौतिक गुण भी बदल गए, रासायनिक गुण भी बदल गए, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, उससे हम पहले वाला पदार्थ नहीं बना सकते। फिर अगला उदाहरण देख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने से लोहा नष्ट होने लगता है, उसका संक्षारण होने लगता है, उस जंग से हम वापस लोहे का निर्माण नहीं कर सकते। लोहा जब नमी, ऑक्सीजन इनके संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाता है, तो उस जंग से हम फिर से लोहे का निर्माण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब इसके उदाहरण लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इनमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है और वो जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को हम पहले वाली अवस्था में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन गया, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब पदार्थ में संपूर्ण परिवर्तन हो गया, भौतिक भी और रासायनिक भी। अब जैसे हमने भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं पढ़ी थी, भौतिक परिवर्तन के गुण पढ़े थे, ऐसे ही रासायनिक परिवर्तन के गुण भी पढ़ेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं, रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं, रासायनिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषता होती है। विशेषताओं को हम गुण भी कह सकते हैं कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। अब जैसे हमने भौतिक परिवर्तन के गुण पढ़े थे वैसे ही रासायनिक परिवर्तन के गुण भी पढ़ेंगे। इसका पहला जो गुण है रासायनिक परिवर्तन का वो है रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के
भौतिक व रासायनिक पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। पहली विशेषता, पहला गुण है भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं पदार्थ के। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक व रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। दूसरी विशेषता है पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौटकर नहीं आ सकता। पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट के नहीं आ सकता। मूल अवस्था में लौटने का अर्थ है, जैसे लकड़ी को जला दिया, दूध से दही बन गया। अब दूध से दही बन गया, लाख कोशिश करने पर भी हम दही से वापस दूध का निर्माण नहीं कर सकते। यानी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट के नहीं आ सकता। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अगली विशेषता या अगला गुण क्या है रासायनिक परिवर्तन का? यह परिवर्तन स्थायी होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। स्थायी का अर्थ एक पदार्थ है, उससे एक नया पदार्थ बन गया। जो नया पदार्थ बन गया वो फिक्स हो गया, उसको हम पहले वाले पदार्थ के रूप में नहीं बदल सकते। तो ये परिवर्तन स्थायी होता है। अगली विशेषता हम देखते हैं, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का अर्थ है एक ही दिशा में चलने वाली क्रिया। जैसे एक पदार्थ है, उससे नए पदार्थ का निर्माण हो गया। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लग गया, उससे लोहा नष्ट हो गया, संक्षारण हो गया, जंग से वापस हम लोहा नहीं बना सकते। तो एक ही दिशा में चलने वाली जो अभिक्रिया है उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन की हमने क्या क्या विशेषताएं देखी है, क्या क्या गुण देखे हैं। नंबर 1, इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। दूसरी विशेषता, दूसरा गुण, पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौटकर नहीं आ सकता। इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तीसरी विशेषता है ये परिवर्तन स्थायी है। और चौथी विशेषता ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। तो इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है जो एक दूसरे के विपरीत है। इस चैप्टर में हमने, इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर से मोटे रूप में इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते ही है, भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। यानी भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। इसके उदाहरण जैसे लकड़ी का जलना, कागज़ को जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताओं में पहले, इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौटकर नहीं आ सकता, एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तीसरा, ये परिवर्तन स्थायी होता है, फिक्स हो गया। चौथा, ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, इसमें नया पदार्थ बन गया, उसको हम पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते। तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है, उसकी विशेषताएं हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की बातें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।